ओम नमस्ते जी। दोस्तों, हमारे चैनल योगा विद यूथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शतावर चूर्ण के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो स्वास्थ्य के साथ साथ आपको तीन चार चीज़ों की बहुत बेसिकली और बहुत डीपली आपको जानकारी देगा, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संस्कृति है और अंधविश्वास और परंपराएं, यानी कि जो समाज की बुराइयों की जो सबसे एक मेजर पार्ट्स हैं। इन पांचों चीज़ों की जानकारी दोस्तों मैं आपको बिल्कुल डीपली विस्तार से देने का एक प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। और बस आपसे ही चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। क्योंकि चैनल का जो उद्देश्य है वो केवल स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं है दोस्तों। संस्कृति, संस्कार और भी जितनी चीज़ें हैं, अंधविश्वास अंधविश्वास के चक्कर में जो लोग बिल्कुल जीवन तबाह कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों, पॉइंट ऑफ व्यू पर सीधे आता हूँ शतावर की। आज हम बात करेंगे शतावर। तो दोस्तों, शतावरी शतमूली और शतमूल के नाम से जाना जाता है। इतनी तगड़ा रिजल्ट है इसका, इतना तगड़ा एक प्रभाव है कि इसको औषधियों की रानी भी कहा जाता है। जड़ी बूटियों की रानी भी दोस्तों शतावर को ही कहा जाता है। जब सब औषधियां काम करनी बंद कर जाती हैं, किसी का कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता दोस्तों, तो हारकर व्यक्ति शतावर की शरण में जाता है। और महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं को तीन रोग विरासत में मिले होते हैं। पहला कमर का दर्द, दूसरा सर का दर्द जो मानसिक दर्द होता है, परिवार की चिंता, उलझन, व्यस्तता, और तीसरा घुटनों का दर्द। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए शतावर बहुत अद्भुत किस्म की एक औषधि है। पुरुषों के लिए भी बहुत रामबाण है। वो सारी चीजें, वो सारे लाभ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, पहले महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं को दोस्तों काम बहुत रहता है और वो परिवार की जिम्मेदारियों में उलझकर अपने शरीर पर, अपने हेल्थ पर अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो जैसे कि शतावर के नाम से दोस्तों विदित है, शतावर में 100 गुण होते हैं। यानी कि इसकी जो जड़ है ना, उसकी 100 कंद होते हैं और 100 ही उनमें गुण होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो इसका लाभ है वो ये है कि ये शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। ठीक है। अब और तो महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा ताकत की चीजें नहीं खाती हैं, जैसे घी, दूध वगैरह और बादाम, काजू, पिस्ते जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, तो उनमें कमजोरी एक सामान्य एक लक्षण है शारीरिक कमजोरी का। तो महिलाओं की शारीरिक कमजोरी को दूर करता है शतावत। साथ ही हार्मोन्स के बैलेंस अनबैलेंस होने से जो पीरियड्स के दिन होते हैं उनके, जो एक मेंस्ट्रुएशन सर्कल होता है, उस पीरियड्स में जो उनको वो बहुत तेज दर्द होता है, उनको एब्डोमिनल पेन होता है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा ये असरकारक है। शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है। ठीक है। आंखों की रोशनी बढ़ाता है। और इसका सबसे अच्छा एक तरीका ये भी है कि अगर किसी को नींद की कोई समस्या हो, किसी को अनिद्रा का कोई समस्या से कोई जूझ रहा हो, तो वो 10 ग्राम शतावर को एक गिलास दूध में या एक डेढ़ गिलास दूध में उसको पका लीजिए आप। और जब उसकी एक हल्की सी खीर रह जाए, उसमें आधा एक चम्मच घी मिला के वो खाओ, बहुत अच्छी नींद आती है दोस्तों। दोस्तों, शतावर के बहुत गुण हैं, बहुत। इसका वर्णन दोस्तों नहीं किया जा सकता है, इतने इसके गुण हैं। और आपका पुरानी खांसी, जो बातज खांसी होती है ना, जो पुरानी जीर्ण हो जाती है, उसमें भी शतावर बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देखने को मिलता है शतावर का। इससे दोस्तों फुर्ती बहुत आती है। जो जवान लड़के, अगर नौजवान व्यक्ति अगर इसको खाते हैं, तो जिनको शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों शतावर। और महिलाओं के लिए दोस्तों किसी रामबाण से कम नहीं है। उनका जो मोनोपॉक्सल पेन होता है और भी जो मेंस्ट्रुएशन सर्कल के दिनों में जो उनको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, उसमें बहुत लाभ पहुंचाता है। साथ ही जो हार्मोन्स होते हैं उनको एक बैलेंस में लाता है। जो भी हार्मोन्स आपके इनबैलेंस हो जाते हैं, उन हार्मोन्स की वजह से जो आपके पीरियड्स हैं वो अनियमित होते हैं, इरेगुलर होते हैं। साथ ही भयंकर पीड़ा भी होती है। तो और जो माताएं बहनें स्तनपान कराने वाली हैं, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उनके स्तनों में किसी कारण से दूध नहीं आ पाता है। जब प्रेगनेंसी के दिनों में अच्छी खुराक न मिलने की वजह से या फिर अपना रख रखाव न करने की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है वो,
तो एक सफेद जीरा आता है, सफेद जीरे को आप शतावर में मिला के दूध के साथ पीने से दोस्तों स्तनों में दूध बढ़ जाता है। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो आपने देखा होगा, जो भी आप बाजार से डिब्बों वाला दूध लाते हो, लैक्टोजन, नेस्टोजन, उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है कि माँ का दूध सबसे सर्वोत्तम आहार है बच्चों के लिए। तो दोस्तों, जो भी माताएं बहनें जो स्तनपान कराने वाली हैं, वो दूधिया जीरे के साथ मिला के, जिसको सफेद जीरा बोला जाता है, उसके साथ मिला के आप शतावर खाएं तो स्तनों में दूध बढ़ता है। फिर वही दूध जब बच्चे को मिलता है, उसका पोषण होता है। माँ का दूध सबसे बलिष्ठ होता है बच्चे के लिए दोस्तों। तो और शतावर के साथ और भी कई चीजों का दोस्तों कॉम्बिनेशन है, जैसे अश्वगंधा है, शतावर है, सफेद मूसली है, कौंच की बीज है, मुलेठी है, गोक्षरू है, अकरकरा है, सालम मिश्री है, सालम पंजा है, और आपका जावित्री है, जायफल है, सौंठ है, और भी कई चीजें हैं जो इन सबके साथ एक कॉम्बिनेशन इनका बनाया जाता है। तो वो कोई भी दुर्बलता हो उस सबको बिल्कुल खत्म कर देता है। तो दोस्तों, शतावर की लाभ बताए मैंने। और पुरुषों के लिए जो लाभ हैं वो ये हैं, जो लोग बचपन में गलत आदतों में पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी गंदी आदतें सीख लेते हैं जो आगे चलकर उनकी शारीरिक दुर्बलता, यौन दुर्बलता, और यहाँ तक कि जैसे औरतों में इनफर्टिलिटी होती है, तो वैसे ही पुरुषों में भी दोस्तों इनफर्टिलिटी होती है। आजकल आपने सुना होगा, एक ट्रेंड बहुत चल रहा है। कुछ युवा कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, कुछ लड़कियां कहती हैं हमें शादी नहीं करनी है। वो दोस्तों ड्रग एडिक्टेड होते हैं, वो नशेड़ी होते हैं। और ड्रग्स जो होता है वो पुरुषों की मर्दानगी को खत्म कर देता है। जी हाँ, फिर से सुने, जो नशा होता है, गांजा होता है, अफीम, भांग, धतूरा, सुल्फा, चरस, डोडे, ये पुरुषों की जो मर्दानगी होती है ना, उनको खत्म कर देता है बिल्कुल। इतनी ज्यादा यौन समस्याएं उसको हो जाती हैं कि वो विवाह करने के योग्य नहीं रह पाता दोस्तों। और महिलाएं भी आजकल देखा होगा आपने, जो विदेशी महिलाएं हैं और कुछ भारत में भी है, वो भी नशा करती हैं, ड्रग्स लेती हैं, उनके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, ये सब गंदी आदतें हैं, इनका त्याग करो। और जीवन आपको एक बार मिला है, आप बढ़िया तरीके से आप अपना जीवन जियो, प्रकृति से आप जुड़ो। ठीक है। तो दोस्तों, जो बिल्कुल बिल्कुल खतरे में चल रहे हैं, जो लोग जिनका बिल्कुल मर्दानगी जिनकी खत्म हो गई है, या जो मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, तो शतावर दोस्तों उनको एक नया जीवन देने के लिए, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, एक वरदान का काम करेगा। शतावर दोस्तों एक बहुत अद्भुत, बहुत अनुपम औषधि है दोस्तों। मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज है वो यही है कि हम लोग पैसा कमाने की धुन में दिन रात काम करते हैं, 12 की जगह 14 घंटे की ड्यूटी करते हैं। ठीक है। हमारा कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, कोई हमारी दिनचर्या नहीं है। ठीक है। और जब बीमार हो जाते हैं, बीमारी लाइलाज हो जाती है, तो फिर हार कर हम आयुर्वेद की शरण में आते हैं दोस्तों। तो ऐसे युवा जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं, उनके लिए शतावर किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। ये और वो युवा, आजकल आपने देखा होगा कि 3 चीजों की समस्या हमारे समाज में बहुत ज्यादा भयंकर वाली जगह बना रखी है उसने। पहला है आपका शक्ति, और दूसरा है आपका सुंदरता, ब्यूटी, और तीसरा है आपका सेक्स, यानी कि काम। काम के बारे में दोस्तों ये बताया गया है। मैं सेक्स को दोस्तों काम ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बार बार सेक्स कहना शब्द भी एक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यूट्यूब पर सभ्य समाज के लोग भी रहते हैं, माताएं बहनें भी रहती हैं, और भी लोग रहते हैं। तो सेक्स को यहाँ मैं काम कहूंगा दोस्तों, क्योंकि सारे जो विकार हैं उसको काम ही कहा जाता है। काम का मतलब कामनाएं होता है, यानी कि इच्छाएं होता है। और वो इच्छा जब वासना में बदल जाती है, भाग जाती है, तो वो वासना बन जाती है। ठीक है। जो इच्छा शारीरिक इच्छा बन जाती है ना, तो फिर वो वासना बन जाती है। तो काम को आप अपने नियंत्रण में रखो, शुद्ध विचार रखो, रात को सोते समय महापुरुषों का चित्रण करो। इतने महापुरुष है दोस्तों हमारे देश में। भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खां है, रानी लक्ष्मीबाई है, रानी अहिल्याबाई है। ठीक है। उनका आप गुणगान करो, हनुमान जी महाराज का आप गुणगान करो, वंदना करो उनकी। तो दोस्तों, ये युवाओं के लिए मैंने कुछ सारी चीजें ओपनली बता दी हैं। ठीक है। तो शतावर आप लो दोस्तों किसी भी रूप में। हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म वहाँ हुआ है दोस्तों, जहाँ ईश्वर का जन्म हुआ है, जहाँ महापुरुषों का जन्म हुआ है। पूरी दुनिया में जितनी भी औषधि हैं उसका 33%, 1/3 अपने इंडिया में, अपने भारत में। और भारत में जितनी औषधि हैं उसका लगभग 30%, 1/3 उत्तराखंड में।
तो मैं दोस्तों बेसिकली उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड ही हमारे जो स्टेट है यूपी, उससे बॉर्डर लगता है उसका। और हरिद्वार, देहरादून, हिमाचल उसी के आसपास के एरिया का मैं रहने वाला हूँ। तो वहाँ जड़ी बूटियों की औषधि की भरमार है। और योगा सिटी आपने सुना होगा, योग नगरी ऋषिकेश, वो भी हमारे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, कभी हमने सोचा ही नहीं कि हम उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ इतना बड़ा योग का साम्राज्य है। तो मैंने दोस्तों डिसाइड किया है कि मैं योगा से जुड़ा, प्रकृति से जुड़ा और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से जुड़ा, और उसके साथ ही अब ऋषिकेश में भी दोस्तों भ्रमण करने का कुछ मन बनाया है, क्योंकि वो योग नगरी है। वहाँ एक से एक बड़े योग के प्रकांड पंडित हैं, आयुर्वेद के महारथी हैं, बजगर हैं। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, प्राकृतिक चीजों से जुड़े। और शतावर के बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा। ये जो आती है शतावर, बनी बनाई आती है दुकान पे, इसकी 100 ग्राम की कीमत 200 रुपए है, किसी किसी की 250 रुपए है, किसी किसी की 150 रुपए है। तो ये अच्छी क्वालिटी की है ये भी। लेकिन इसमें दोस्तों दिक्कत एक है कि ये बहुत बारीक होती है, जो मशीनों से जिसको ग्रिंड किया जाता है, यानी कि उसकी जो ग्रेन्यूल्स वाली जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा महीन होती है और ज़्यादा बारीक चीज़ें आंतों से चिपकती हैं। और ये दोस्तों ये साबुत शतावर है, अगर ये आप देख पा रहे हो, ये दोस्तों साबुत है। ये 80 रुपए की 100 ग्राम है। ये जो है ये 200 रुपए की 100 ग्राम है दोस्तों। ये 80 रुपए की 100 ग्राम है। ये बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये जैसी खेतों से आई है वैसी ही आपके पास है, ठीक है। ये बिल्कुल प्योर है, एक नंबर की। अब ये चीजें मशीनों से बनी हुई हैं, और जो लोग व्यापार करते हैं ना, तो दोस्तों वो थोड़ी बहुत हेरा फेरी करते हैं, है ना? ऐसा आप भी जानते हो। उस हेरा फेरी के पीछे उनका अमीर होना, उनका व्यापार करना, उनका आगे बढ़ना, वो सारी चीजें इसी में है। इसमें 28% टैक्स है, लेबर चार्ज है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज है, होलसेलर है, बिचौलिए है, मीडिएटर और रिटेलर है, फिर आप हो। इतनी सारी प्रक्रिया गुजरने के बाद 80 रुपए से इसका रेट 200 रुपए हुआ है। यानी कि 120 रुपए जो आपसे लिए जा रहे हैं वो टैक्स के हैं, लेबर चार्ज के हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, और आपका मैन्युफैक्चरर है, मीडिएटर है, होलसेलर है, केमिस्ट है, और फिर बाद में आपका रिटेलर है, फुटकर, फिर आप हो। तो इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये आपके पास आती है, इसलिए महंगी हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी लाओ, सूखी जड़ी बूटियां लाओ, अपना पंसारी से या जहां से भी आपको उपलब्ध हो सके, ठीक है। वो प्योर होती है, उसमें मिलावट नहीं होती। और ये दोस्तों ये शतावर है, इसको आप देख पा रहे होंगे, ये ओरिजिनल एकदम। ये मात्र 80 रुपए की 100 ग्राम है। जो डब्बी मैंने आपको दिखाई वो 200 रुपए की 100 ग्राम है, ठीक है। फर्क ये है कि ये बिल्कुल प्योर है एकदम। और आप इसको जितना चाहे, जितना महीन पी सकते हो, जितना बारीक पी सकते हो। तो दोस्तों व्यापार करने वाले लोग इसीलिए मालदार होते हैं कि वो आप अपना सारा खर्च कस्टमर से निकालते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे ये गुजारिश है मेरी कि आप बाजार से जब भी कोई औषधि लाओ, उसको साबुत लाओ। अब इसको हम 3 दिन से सुखा रहे हैं, अभी थोड़ी सी नमी है इसमें। जब ये पूरी तरह सूख जाएगी तो इसको हल्का सा ईमान रस्ते में दरदरा कूटेंगे इसको। कुट तो दोस्तों मिक्सी में भी जाएगी, लेकिन उसमें ज़्यादा महीन हो जाती है, ज़्यादा महीन चीज़ें हाथों से चिपकती हैं, ठीक है। फिर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता उनका। आयुर्वेदिक औषधियाँ कुछ तो आजकल आपको पता होगा मिलावट चल रही है सब जगह, ठीक है। कुछ ज़्यादा महीन पिसी होती है। तो ये 2 ऐसे मेजर कारण मैंने आपको बताए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट कम मिलता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाइयों से कुछ नहीं होता, दोस्तों वो यही कारण होता है। मैं इस टॉपिक पर बहुत लंबे समय से वीडियो बनाने की सोच रहा था, आज टाइम मिला है, बड़े अच्छे से मैंने बनाई है। तो दोस्तों आप किसी भी औषधि को अगर घर पर ग्रीन करते हो, तो सबसे पहले कोशिश ये किया करो कि आप ईमान दस्ता जो होता है, जो खरल होती है, उसमें आप फुटो, ठीक है। फिर हल्का सा आप मिक्सी में कर सकते हो उसको। वो ज़्यादा महीन ना हो, ज़्यादा बारीक ना हो, हाथों से चिपकती है, ठीक है। और ये दोस्तों प्योर है बिल्कुल, और सस्ती बहुत है, ठीक है। मात्र 80 रुपए की है। और अगर आप इकट्ठी लोगे तो जैसे 10 किलो या 12 किलो, 15 किलो, तो और भी ज़्यादा नीचे रेट में मिल जाएगी आपको।
ये दोस्तों वो कुदरत का वो अनुपम उपहार है, जैसे आंवला है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, हरकी है, हल्दी है, तो ऐसी अश्वगंधा शतावर है दोस्तों। ये बहुत अनुपम चीज है दोस्तों, बहुत ज्यादा। हम जब तक किसी काम से दोस्तों रूबरू नहीं होते हैं ना, तो हमें उसकी वास्तविकता का पता नहीं चल पाता है। मैंने जिन लोगों को भी शतावर प्रिस्क्राइब की है, जिनको एक सजेस्ट की है, उन लोगों ने बताया है कि ये क्या चीज है। महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए दोस्तों ये किसी रामबाण से कम नहीं है। ये बहुत ताकत का सामान है दोस्तों, बहुत ज्यादा। और पुरुषों के लिए भी, जिनको यौन दुर्बलता है, या नींद नहीं आती है, पुरानी खांसी है, ठीक है, या नेत्र के रोग हैं, या और भी कोई समस्या है, सब चीजों में दोस्तों ये बहुत फायदे की चीज है। ठीक है, अपना सुबह उठो, योगा करो, प्राणायाम करो, और उसके बाद फिर आप दूध में चाहे शतावर की खीर बनाओ, चाहे ऐसे ही चूर्ण बनाकर फाँक कर खा लो, 10 ग्राम दिन में 1 बार या 2 बार। ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 बार, नहीं तो 1 बार से ही काम चल सकता है दोस्तों। बस अंत में आपसे एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, बात बहुत काम की है, आप ध्यान से सुनना। बात यह है कि जो जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें आपका जड़ी बूटी, योगा, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, एक्यूप्रेशर, हिजामा और सुई चिकित्सा, कटिबस्ती, पंचकर्मा, ये सारी चीजें प्राकृतिक चिकित्सा में आती हैं दोस्तों। बात को जरा ध्यान से सुने। लेकिन अगर हम प्रकृति से जुड़ते हैं, अगर हम जो नियम प्रकृति ने बनाए हैं, यानी कि ईश्वर ने बनाए हैं, अगर हम उन पर चलते हैं, तो दोस्तों हमें कभी औषधियों की जरूरत पड़ेगी नहीं। जी हाँ, वो इसलिए हमारा जो शरीर बना है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, ये 5 तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है। और जब इनका बैलेंस बिगड़ता है, ये असंतुलित होते हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं, तो हमारे शरीर में विजातीय पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, जो किसी भी रूप में अंदर जाते हैं, आहार के रूप में, वायु के रूप में, जल के रूप में, या किसी भी रूप में, वो हमको बीमार करते हैं। जब वो लंबे समय तक शरीर में रहते हैं तो रोग पुराना हो जाता है, जिसको जीर्ण रोग बोला जाता है, पुराना रोग। अब पुराना रोग दोस्तों कोई 10 साल का है, 5 साल का है ना, तो वो 10 दिन में ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, महीना, 2 महीना, 6 महीना। ठीक है, तो पेशेंस रखो, बीमारी आपकी ठीक होगी। लेकिन आपका ये मित्र, आपका दोस्त पीयूष आर्य है, आपको यही सजेस्ट करता है कि अगर आप प्रकृति से जुड़ते हो, नेचर से, जो नेचर के हमारे तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, आप कभी बीमार नहीं होंगे, कभी आपको 1 रुपए की औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपके अंदर शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, आध्यात्मिक कमजोरी, नैतिक कमजोरी कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों अगली वीडियो जो होगी बहुत अच्छी होगी इसी टॉपिक पर। ओम नमस्ते जी, हरिओम।